बिहार के गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के देव गांव में 15 जून को एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास और भूमि पूजन प्रस्तावित है। 125 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र में हर साल लगभग 10,000 युवाओं को ऑटोमेशन, डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों का आधुनिक शिक्षा दिया जाएगा, जिससे गया और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और रोजगार को नई दिशा मिलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक 2026 के अंक पत्र और प्रमाण पत्र सभी जिलों में भेज दिए हैं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे दस्तावेजों का मिलान कर छात्रों को समय पर वितरण सुनिश्चित करें। त्रुटि सुधार के लिए छात्रों को 20 जून 2026 तक का अंतिम दिन मौका दिया गया है। बिहार के 34 जिलों और 35 शहरों में कुल 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा केंद्र में 1,56,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। सबसे ज्यादा 46,029 परीक्षार्थी पटना में परीक्षा देंगे। इसके लिए जिला में 95 केंद्र बनाए गए हैं। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने व्यापक तैयारी की है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए वायुसेना की मदद से प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे, जबकि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और संदिग्ध गतिविधियों पर कई निगरानी रखी जाएगी। मुंबई में संघर्ष कर बैग निर्माण का हुनर सीखने वाले अतिउल्लाह शेख ने मोतिहारी के झिटकाही गांव में बड़ा कारखाना स्थापित किया है। यहां प्रतिदिन 2000 बैग बनते हैं और 300 से अधिक लोग को रोजगार मिल रहा है। यहां काम करने वाले कई लोगों की मासिक आय 30 से 35,000 रुपए तक पहुंच रही है। इससे आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। गोपालगंज के सासा मूसा चीनी मिल से जुड़े 14,000 गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कैबिनेट ने किसानों के 42.99 करोड़ रुपए बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को उनका हक मिलेगा। साथ ही उम्मीद है कि बंद पड़ी मिल फिर चालू हो सकती है। बिहार के युवाओं के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई सत्र में दाखिले शुरू हो गए हैं। 10+2 उत्तीर्ण छात्र 15 जुलाई तक विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें विदेशी भाषाओं सहित एआई और डाटा साइंस जैसे आधुनिक कोर्स शामिल हैं। आरजेडी में एमएलसी टिकट को लेकर बवाल मच गया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री और दलित नेता शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भावुक होकर रो पड़े। वहीं अब तेज प्रताप यादव भी उनके समर्थन में उतर आए हैं और पार्टी के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि शिवचंद्र राम वर्षों से संगठन और समाज के लिए काम करते आ रहे हैं और बिहार भर में समाज को जोड़ने का काम किया है। ऐसे नेता के योगदान का सम्मान होना चाहिए। पटना समेत कई जिलों में रोड प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड, मुंगेर में मिर्जा चौकी के बीच सड़क और गांधी सेतु पर बन रहे नए पुल समेत अन्य पुलों के निर्माण का काम किया जा रहा है। पथ निर्माण मंत्री ने निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कर लेने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के 10 जून को बरौनी जंक्शन पहुंचने के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। उनके आगमन को देखते हुए बरौनी जंक्शन और आसपास के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील करने की तैयारी कर ली गई है। बिहार के बगहा में पूर्व सभापति जरीना खातून के आवास पर दुर्लभ जापानी मियाजाकी प्रजाति का लाल आम लगा है। इस विदेशी आम को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आम की कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतनी महंगी और दुर्लभ आम की प्रजाति को देखा है। कई लोग इसके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। नवादा पावापुरी नई रेल लाइन परियोजना को लेकर काम तेज हो गया है। रेल मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भूमि सीमांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है। करीब 25 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के निर्माण से नवादा और पावापुरी के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा तथा क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।
आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के आरोपी खान सर को राहत मिल गई है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पटना सिविल कोर्ट की ओर से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को ही अग्रिम जमानत याचिका खान सर की ओर से दायर की गई थी। उन्होंने याचिका में उनके ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था। बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। अब कोचिंग सेंटरों को विद्यार्थियों की जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। स्कूल और कॉलेज के निर्धारित समय में कोचिंग संचालन पर रोक लगाने की तैयारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के फैसले पर भड़क गए। तेजस्वी यादव ने कहा, राबड़ी देवी जी के स्टेटस पर 2005 से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। छोटी सोच, नकारात्मक और घृणा भाव के साथ पूरी राजनीति की जा रही है। मुझे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सुरक्षा और आवास मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव ने अन्य मुद्दों को लेकर यह भी कहा, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अपराधी बिहार में बेलगाम हो चुके हैं। नीट जैसे परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है। आगे उन्होंने यह भी कहा, बिहार के मंत्रियों को सैलरी नहीं मिल रही है। कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए राजनीति हो रही है। फूट फूट कर रोने वाले शिवचंद्र का इस्तीफा मंजूर नहीं। आरजेडी ने कहा कि वह पार्टी के पुराने सिपाही हैं। एमएलसी टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हो गए थे। तेज प्रताप और रोहिणी शिवचंद्र राम के समर्थन में उतरे हैं। तेजस्वी बोले, सम्राट चौधरी चीफ नहीं चीप यानी बकवास मिनिस्टर हैं, इसलिए वह चीप राजनीति कर रहे हैं। बिना सिक्योरिटी के लालू, मिश्रा, राजश्री के साथ एयरपोर्ट से आवास आए। कहा, बालिका गृह कांड वाले को उठाओ। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक। पुलिस ने केस डायरी की भी मांग की। कोर्ट में वकील बोले, गोली खान सर ने नहीं चलाई। रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज। खान सर पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। जेडीयू ऑफिस में जन सुनवाई के वक्त पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम विजय चौधरी से नीतीश ने कहा, ऑफिस में 2 जगहों पर दरबार लगवाइए। मुजफ्फरपुर में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। महिला सिपाही समेत 5 जवान हुए घायल। पथराव में पुलिस गाड़ी का शीशा टूटा। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गया जी में एमएलसी बनाने का झांसा। 14.81 लाख की वसूली। आरोपी ने नशीला ड्रिंक पिलाकर महिला टीचर का बनाया वीडियो। बैठक का हवाला देकर महिला टीचर को वाराणसी बुलाया। बेगूसराय में शादी समारोह में हथियार लेकर डांस। जश्न के दौरान लड़कों ने हवाई फायरिंग भी की। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के 32 जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण और पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है।